जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे फिट और सुपरहिट चैनल फिटिस्तान एक फिट भारत में स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, जब भी कभी आप वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी खेल खेलने जाते हैं, सुबह जाएं चाहे शाम को जाएं, आपको हमेशा वार्म अप करना ही है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि साल डेढ़ साल आपको इंजरी ना हो, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप रेगुलर प्रॉपर ढंग से वार्म अप नहीं करेंगे और स्पोर्ट्स खेलते जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद में आपको शुरू में छोटी छोटी चोट आने लगेंगी। जब आप पूरी रात भर सो के सुबह वर्कआउट करने जाते हैं तो आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है, या दिन भर अगर आप कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं ऑफिस में तो भी आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर पोस्चर में है और मोस्ट ऑफ द मसल वार्म अप नहीं होती हैं, जॉइंट हैं वो स्टिफ हो रखे होते हैं। तो जब आप वार्म अप करते हैं तो आपके सारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो सारे के सारे उनका जो मूवमेंट है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, मोबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। और किसी भी स्पोर्ट्स में इनकी जो मोबिलिटी है, इनकी जो एजिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको कभी आगे झुकना पड़ता है, कभी पीछे जाना पड़ता है, कभी आपको ऊपर से नीचे मारना पड़ता है, कभी आपको रन करना पड़ता है। तो हर गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपकी पूरी बॉडी वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, ये बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज आपको कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करनी है। उसके बाद में ही आपको मैदान में खेलने के लिए या जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। बैक टर्न, आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे लेके आइए और आपको अपर जो टोर्सो है उसको ट्विस्ट करना है। सामने खड़े हैं और आपको इधर जाना है, इधर आए और फिर आपको इधर जाना है। ठीक ये मूवमेंट आपको दोनों साइड में टोटल आपको 10 बार ये मूवमेंट आपको करना है। ये आपका है हाई नी। इसमें क्या करना है आपको, आप यहाँ खड़े हैं और इन पैरों को, आपको दोनों पैरों को 10 बार कम से कम इस लेवल तक लेके आना आपको। सिंपल मिलिट्री मार्च, हम सोल्जर, सो इसलिए ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या करना है आपको, ये आपको दोनोदोनों क्रॉस लेके जाने हैं और नी को जितना आप ऊपर लेके आ सकते हो आप लेके आइए। आप साइड से देख लीजिए, यहाँ खड़े हैं और ये नी जितना आप ऊपर लेके आ सकते हैं आप लेके आइए और हाथों को आप साइड में चलने दीजिए। दोनों पैरों से कम आपको 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज, ये इसको हम हाई नी ट्विस्ट भी बोल सकते हैं या नी टू एल्बो भी बोल सकते हैं। जो ये वाला एल्बो है ये इस नी के टच होगा, आपको इसको 10 बार टच करना है। सेम उतना ही दूसरे पैर से करना है आपको। ये नी टू एल्बो, इसमें जो आपका अपर जो टोर्सो है वो अपोजिट साइड में जा रहा है और लोअर टोर्सो अपोजिट साइड में जा रहा है। मतलब हिप इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है। पांचवी जो एक्सरसाइज है वो है आपका आर्म सर्किल या शोल्डर मूवमेंट। आप यहाँ पे हाथ लेके आ सकते हैं, आप इनको आगे की तरफ ऐसे आप 10 बार घुमा सकते हैं और फिर ठीक इन्हीं को इसी लेवल पे आप पीछे की तरफ 10 बार घुमा सकते हैं। सेम एक्सरसाइज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ आप यहाँ रखें और ये और 5-5 बार आप आगे से पीछे, ये आपके शोल्डर जॉइंट के लिए है। और सिक्स्थ एक्सरसाइज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, आप हाथ यहाँ रखिए और इसको आप पूरे को आप ये और अपोजिट साइड में 5 बार
ठीक दूसरा जो हैंड है इसको आप चेस्ट पे यहाँ रखिए और इसको पीछे से आप 5 बार और सामने से आप 5 बार शोल्डर को आप रोटेट कीजिए। ये आपका जो शोल्डर जॉइंट है इसकी मोबिलिटी के लिए। जो 7th एक्सरसाइज है वो है आपका नेक मूवमेंट। 2 टाइप के एक्सरसाइज हैं। पहला है आप गर्दन को यहाँ पे दोनों साइड में आप 5-5 बार इसको लेके जाएं और उसके बाद में सामने जो 8वीं एक्सरसाइज है वो आपके रिस्ट जॉइंट का है। क्या करना है, आपने यहाँ सामने हो तो इसको आपको 5 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 9th एक्सरसाइज वो है आपके एंकल जॉइंट का। आपको अपना पैर ऊपर लीजिए आप और एंकल को आप 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सेम दूसरे पैर से उतना ही आपको ये करना है। अगर किसी से खड़ा नहीं हुआ जाता तो किसी चीज को पकड़ के भी कर सकते हो आप। 10वीं एक्सरसाइज वो है आपका हिप रोटेशन। आप यहाँ खड़े हैं तो आप पूरा हिप को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपको 5-5 बार आपको पूरे को घुमाना है। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे आपको खुद को पता चल जाएगा इन एक्सरसाइज करने के बाद में जब आप किसी भी गेम में खेलेंगे या दौड़ेंगे तो कितना आपके लिए बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। तो ये जो 11वीं एक्सरसाइज है वो आप अगर आपका बॉडी का बैलेंस ठीक है तो आप यहाँ खड़े खड़े भी कर सकते हैं या जैसे सामने कोई दीवार हो, पेड़ हो, कोई भी आपके सामने रोड हो, किसी भी चीज़ को आप पकड़ के आप ऐसे पकड़ के और जो लेग है इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट करना। आपको आगे की तरफ 5 बार लेके जाना है और पीछे की तरफ 5 बार इसको नी को सीधा करते हुए आपको इसको लेके जाना है। सेम मूवमेंट आपको दूसरे पैर से करना है। इसको आप जो भी सामने कोई भी चीज़ है उसको पकड़ सकते हो आप। जैसे यहाँ खड़े हैं तो इसको यहाँ खड़े हैं तो आप पैर को साइड में ये 5 बार आप साइडवेज मूवमेंट ये कीजिए। जो 13th एक्सरसाइज है वो आप सब जानते हैं, थोड़ा सा आपकी हार्ट बीट बढ़ाएगा, वो है जंपिंग जैक। तो आपको 10 जंपिंग जैक आपको करने हैं। जो 14th एक्सरसाइज है वो है स्की होप, कि आप यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। ये है स्लो। अगर फास्ट करना हो तो 5 बार इधर, 5 बार इधर। आपको दोनों पैरों को एक साथ इंपैक्ट करना है। 15th एक्सरसाइज यह है शील जैक या क्रॉस जैक। इसमें क्या करना है आपको, एक बार ये हाथ ऊपर, एक बार ये हाथ। सिक्सटीन्थ एक्सरसाइज साइड बेंड। आप क्या कर सकते हैं, यहां पे हाथ लगा सकते हैं और आप ऐसे आप 5 बार आप लेफ्ट साइड में और 5 बार यही हाथ फिर आप यहाँ लगा के दूसरे हाथ को यहाँ सीधे रखें और 5 बार आप अपोजिट साइड के अंदर। दोस्तों 17th एक्सरसाइज आपका जो पेल्विक गर्डल है उसको पूरे को घुमाना है। कैसे है, आप यहाँ सामने आगे झुक के आपको इधर से पूरा मूवमेंट लेना है, पीछे की तरफ से जाना है और 2 बार इधर आना है और 2 बार आपको पूरा पीछे की तरफ से आना है। 18th एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है। 18th एक्सरसाइज में आप खड़े हो, आपको जो
अपोजिट टो है उसको आपको टच करना है। क्या बेस्ट है कि आप उसको ऐसे टच करें, यहाँ से खुला हो। अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको हाफ इसको बेंड भी कर सकते हैं। आप यहाँ आके फिर इधर जाके फिर इधर जाके, ये हाफ लंज की तरह काम करता है। आपका जो हैमस्ट्रिंग है इसको स्ट्रेच करेगा। इसी का दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि आप अपोजिट टो टच करें। जो 19th एक्सरसाइज है वो है इंच वॉर्म। ये आपकी लोअर बैक और आपके शोल्डर दोनों को आपको वार्म अप करेगा। क्या करना है आपको, आप यहाँ खड़े हुए आपको यहाँ से नीचे यहाँ आए और उसके बाद में आपको आगे जाना है। और जाके चाहो तो आप पुशअप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वापस ऊपर आ सकते हो। तो आपको 3 बार कम से कम आपको इस पोज में आना है। यहाँ पे आपको पूरा खड़ा होना है। तो ये आपकी 19 एक्सरसाइज हुई है। जो 20वीं एक्सरसाइज है वो आपको खड़े खड़े बहुत ही हल्का स्किपिंग करना। अगर आपके पास स्किपिंग नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, जस्ट आप खाली हाथ भी एक ही जगह पे आपको 20 बार हल्का मूवमेंट, वो आपकी जो काफ मसल्स हैं उनको वार्म अप करेगा। कुछ आपकी हार्ट बीट है उसको भी बढ़ाएगा। जो 21वां है वो है स्क्वैट क्रॉस आर्म। आप खड़े हो, ऊपर आप हाथ लेके गए और आपको 5 बार कम से कम बैठना है। लेकिन जो इसमें ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि जब भी आप स्क्वैट करते हैं तो आपका जो नी कैप है, जो नी है, वो आपके टो के आगे नहीं जाएगा। तो 22nd एक्सरसाइज है वो है आपकी जो हैमस्ट्रिंग और जो ये वाला एरिया है उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना आपको, आपने पैर दूर किए और इनके ऊपर पहले आप आधे पे जाइए, आधा मूवमेंट, और उसके बाद में आपको पूरा इसके ऊपर इधर से आके इस पर बैठना है। अगर आप नहीं बैठ पाए, मान लो इतना नहीं बैठ पाए, तो सामने जो भी है, चेयर है, कुर्सी है, रोड है या दीवार है, कोई भी चीज़ है उसको आप पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ के भी आप पूरा ऐसे बैठ सकते हैं। दोनों साइड में 5-5 बार आपको जाना है। आपका ये वाला एरिया है ये वार्म अप हो जाएगा। जो 23rd एक्सरसाइज है वो है नी हग। जो आपका नी है इसको चेस्ट पे लगाना है। आपको दोनों साइड से आप पकड़िए इसको और कोशिश करो कि आपके जितना नज़दीक आपके चेस्ट क्या है इसको यहाँ से पकड़ के दोनों को 10-10 बार आपको करना है। कोई भी रनिंग स्पोर्ट्स है जिसमें भी थोड़ा सा भी मूवमेंट है उसमें ये आपको जरूर करना है। 24th इसका बिल्कुल अपोजिट, इसी पैर को आप पकड़ के पीछे इसको जो क्वाड स्ट्रेच या क्वाड मसल के वार्म अप के लिए जो ये वाला हिस्सा है इसको वार्म अप के लिए ये भी आप दोनों साइड से। जो 25वां आपका वार्म अप एक्सरसाइज है वो क्या है, बट किक। आप खड़े हैं और खड़े खड़े दोनों पैरों को कम से कम पीछे हिप्स के ऊपर आप देख लीजिए, इसको दोनों को 10-10 बार आपको पीछे हिट करना है। ये आपका जो नी जॉइंट है इसको बिल्कुल वार्म अप कर देगा। 26 जो वार्म अप एक्सरसाइज है, जब इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद में जस्ट शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, पीछे वाले पैर को आगे पीछे करके और इसको यहाँ से इसको नीचे पुश करना है, हिप को नीचे पुश करना है। फिर आप दूसरा पैर ले लीजिए। इनिशियली आप इसको वाइड बाहर रखिए, बाहर से करिए दोनों साइड में एटलीस्ट एक बार, और फिर इसको आप सीधा हाथ के बीच में ले लीजिए
और हिप को नीचे पुश कीजिए। तो 27th है वार्म अप के लिए। ये जो आपका एंकल जॉइंट है, जब इतनी सारा बॉडी वार्म अप हो जाता है और जब शुरू करने वाले हैं आप कोई भी गेम, तो इसको आपको, अगर कहीं दीवार के पास खड़े हैं तो आप इसको आप ये करें। उससे क्या होगा, कई बार खेलते हुए अचानक आपका पैर मुड़ जाता है, तो कई बार लोगों का एंकल टूट जाता है, लिगामेंट है यहाँ पे, टेंडन है, वो टूट जाते हैं, टीयर हो जाता है उनमें। लेकिन आप अगर रोज़ाना, अगर आप खेलने से पहले और खेलने के बाद में ये वाला मूवमेंट करेंगे ये, तो यहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ की जो एजिलिटी और मोबिलिटी है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि छोटे मोटे झटके में आपका नी में पेन, जो एंकल में पेन जरूर होगा, लेकिन आपका एंकल टूटेगा नहीं बिल्कुल, मतलब। तो आप ये ज़रूर करें ये, और इसको करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको पकड़ के ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो इसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और जो 28th एक्सरसाइज है वो है आपकी काफ मसल के स्ट्रेच के लिए। ये कोई भी दीवार या कोई भी पेड़ जिसको आप पकड़ सकते हैं, कोई पाइप है उसको पकड़ सकते हैं, या ज़मीन से ऊपर, जैसे मान लो एक ईंट है लगी हुई, तो आप उसके ऊपर भी इसको आप करके जो लास्ट 2 एक्सरसाइज हैं, ये है आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से पैरों को बाहर की तरफ आप वाइड आप किए, और नीचे हिप को नीचे पुश कीजिए। हाथ आप आपके थाइज पे यहाँ रख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं सपोर्ट हो रहा तो आप यहाँ हाथ रख सकते हैं, और इसको हिप को नीचे पुश करना है, हिप को नीचे पुश करना है, और कम से कम 10 सेकंड आपको इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। जितने भी आपके ग्लूट्स की जो मसल है, क्वाड्रिसेप है, नी का जो जॉइंट है, सारा का सारा वार्म अप होगा। जस्ट ग्राउंड में घुसने से पहले चाहे आप जंपिंग जैक करें या और कुछ करें, लेकिन जो मैं हमेशा करता हूँ वो मैं नी एंड एल्बो करता हूँ, दोनों साइड में मैं 5-5 बार जो एल्बो है, एल्बो के दोनों साइड में नी को आपको 5-5 बार। तो ये 30 एक्सरसाइज हैं दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वर्कआउट का जो शेड्यूल है, जो भी गेम खेलते हैं, उसमें सारे के सारे वार्म अप इंक्लूड करेंगे। सिर्फ 10 मिनट ये मैंने 30 एक्सरसाइज बताई हैं, और हर एक्सरसाइज 20 सेकेंड, सिर्फ 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में ये 30 एक्सरसाइज हो जाएंगी, पूरी बॉडी आपकी तैयार हो जाएगी। आप खुद देखना, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि आपके साथ वाले बोलेंगे कि भैया क्या खा के आए हो आज आप। दोस्तों, आप ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका गेम अच्छा हो, किसी को इंजरी ना हो, और सबकी रिकवरी फास्ट हो, सबकी हिप मोबिलिटी, सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, फिटिस्तान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।